हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि ब्याने के बाद में यदि आपकी गाय या भैंस है उसमें यदि गर्भाशय का कुछ भाग यदि बाहर आ जाता है तो आपको क्या देना चाहिए जिससे कि आपकी गाय या भैंस में इस तरह की दिक्कत न हो। क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं या वेटरनेरियन हैं उस तरह के कमेंट्स भी करते हैं कि सर ब्याने के बाद में पशु में इस तरह की दिक्कत होती है। यदि ब्याने के बाद में यदि पशु में यदि प्रोलेप्स यानी शरीर दिखाई देता है यानी गर्भाशय का कुछ भाग ही यदि बाहर आता है तो वह कई बार ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। कौन सी सिर्फ एक दवा बताऊंगा, उस दवा का प्रयोग उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप उसकी 2 से 5 बूंद आप दे करके आप अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। देखो, जब भी यदि आपकी गाय भैंस में इस तरह की दिक्कत होती है, बहुत इस तरह के जो पशु हैं जिनमें ब्याने से पहले भी पशु में जो इस शरीर दिखाना आवल इस तरह की दिक्कत होती है, लेकिन ब्याने के बाद में यदि कुछ भाग यदि शरीर का यदि गाय भैंस का यदि दिख रहा है तो कई बार दिक्कतें कर सकता है। क्योंकि ब्याने के बाद में यदि तुरंत जैसे यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद में थोड़े समय में आधा या 1 घंटे या कुछ समय बाद में 2 घंटे बाद में भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल गई, या 3 दिन बीत के 4 दिन बीत के फिर पशुओं में थोड़ा सा जो गर्भाशय है वह शरीर यदि बाहर आ गया, तो उस स्थिति में यदि आप उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो दिक्कतें हो सकती है। यदि उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है वह मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। एलोपैथिक जो मेडिसिन है, कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन से पाउडर देने चाहिए। हालांकि आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। रही बात यदि कोई भी होम्योपैथिक दवा यदि आप अपने पशु को देते हैं तो एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि देने से पहले आपको आधे से 1 घंटे पहले आप अपने पशुओं को कुछ न दें। और जब भी आप होम्योपैथिक दवा देते हैं तो देने के बाद में भी आप आधा सा 1 घंटे बाद में पशुओं को कुछ खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट होम्योपैथिक का लेना है। रही बात होम्योपैथिक दवा का, आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जो होम्योपैथिक दवा आती है वह आती है सिकेल कोर 200 पोटेंसी में लेनी है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है सिकेल कोर के नाम से। इसकी 5 बूंद आपको, जैसे यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी हो जाती है तो आप उसे आधा घंटे बाद में या 1 या 2 घंटे बाद में आप उसके मुंह में यानी सीधे आपको उसके मुंह के अंदर 5 बूंद डालनी है। और रही बात 5 बूंद आपको शाम को, इस तरह से सुबह और शाम 5 बूंद सुबह 5 बूंद आपको शाम को, लगातार इस तरह से आप उसमें 3 दिन से लेकर के या 5-6 दिन तक आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये होम्योपैथिक दवा क्या करती है कि आपकी गाय भैंस में यदि इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिलती है तो आपकी जो अन्य दिक्कतें हैं उनका भी समाधान कर सकती है। क्योंकि बहुत इस तरह के जो प्रोलेप्स की, रही बात यदि शरीर का कुछ भाग यदि आपकी गाय भैंस में शरीर में दिखा रहा है तो भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा आपकी जो गाय भैंस ब्याने के बाद में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको यदि होम्योपैथिक दवा के बारे में भी यदि कोई जानकारी चाहिए तो उनसे कि आप कमेंट में लिखें। मैं आपको हर तरह की बीमारियों के बारे में होम्योपैथिक दवा के बारे में बता दूंगा। होम्योपैथिक दवा आपको मिलेगी कहाँ, कहीं पर भी यदि होम्योपैथिक सेंटर है वहाँ पर आप जाकर, या कोई वेटरनरी मेडिकल एजेंसी है वहाँ पर भी आपको आजकल होम्योपैथिक दवा उपलब्ध हो जाएंगी। कहने का मतलब कि और होम्योपैथिक दवा जो ह्यूमन वाले हैं उसमें होम्योपैथिक सेंटर, वहाँ पर भी आप इन दवाओं का ला करके उन पशु को दे सकते हैं। पोटेंसी में आपको ज़्यादा लानी है। कहने का मतलब है कि दवा आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपको एलोपैथिक या अदर जो आयुर्वेदिक हैं उनके साथ साथ आपको होम्योपैथिक दवा भी आपको इस चैनल पर हर बीमारी के बारे में बताई जाएंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।